तो मलिन हो जाता है बाहर से। गांव के बाहर गए तो कुछ लोग जो खेतों में काम करते थे वापस आ रहे थे, देखा संत है नजदीक के, पहचान नहीं, तो उनका भाई हमने सुना है तुम्हारे गांव के सोझा जी एक थे, वो बैरागी लेके चले गए। बोले हाँ। तो उनकी कोई संतान भी थी क्या? बोले हाँ हाँ, एक लड़का था, वो जंगल में छोड़ दिया था। और सोझा जी के मित्र राजा थे, बड़ी श्रद्धा रखते थे, तो उन्होंने भी खोजवाने की कोशिश की, तो राज सैनिक घोड़े के द्वारा पीछा किया, पर सोझा जी तो मिले नहीं, उनका लड़का मिल गया। जब उनको पता चला कि सोझा जी का लड़का छोड़ के चले गए, तो राजा के पास पुत्र नहीं था, उन्होंने बोला, अब वो 8-10 वर्ष का राजकुमार है और वो राजा के यहाँ रह रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। पत्नी को बोले समझे, वो राजकुमार बना बैठा है, अगर हम पालन पोषण करते तो कभी उसको वो सुख नहीं दे सकते। और विश्वम्बर भगवान ने देखो उसको राज को, चल चुपचाप भगवदाकार वृत्ति कर, सच्ची मानो। अगर आप ऐसे रहोगे तो प्रणत कुटुंब पाल रखा, आपके परिवार को कैसे हरि संभालेंगे, पक्का विश्वास रखो। ऋणग्रस्तो यायाम कथमः वृंदावनम हम, मैं ऐसे कर्तव्यों को छोड़ करके ऐसे कैसे, ये मायाकृत वृत्ति। हम ये नहीं कहते तुम सौभाग्य जी की तरह इतना विश्वास इतनी वैराग्य वृत्ति तुम्हारे में ना हो, तो आओ 2-4 दिन के लिए वृंदावन आ जाओ, सत्संग सुनो, भगवत विग्रह के दर्शन करो, परिक्रमा लगाओ, रजो चरणामृत यहां से ले जाओ, खूब नाम जप करो, जीवन को भगवत भजन युक्त कर लो, तुम सुखी हो जाओगे। क्योंकि जीवन में जो जो किया, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम, जो जो तुम भाव कर रहे हो वही तुम्हारा अंतिम फाइनल होगा। हमारा अंतिम सुधर जाए, हमारा जीवन सुखमय शांतिमय आनंदमय हो जाए, इसके लिए भजन आवश्यक है। भजन के लिए भजनानंदी संतों का संग आवश्यक है, और इसकी बाहुल्यता धाम में होती है। गली गली यहाँ एक से एक महापुरुष विराजमान, एक से एक ऊंचे भाव में डूबे हुए महापुरुष विराजमान, उनकी चरण रज मिलेगी, उनके वचन मिलेंगे, अपना मंगल होगा। जानन्यप्यमृतम विहाय गरलम भुंजे स्वयं बंधम। बड़ी बढ़िया बात है, अगर समझ में आ जाए। तुम सुन रहे हो तो जान भी रहे होगे, तुम अमृत का त्याग कर विषपान कर रहे हो। प्रभु का नामामृत, प्रभु का रूपामृत, लीलामृत, धामामृत, चरणामृत, वचनामृत, इन अमृत का त्याग करके तुम मृत विष स्वीकार कर रहे हो। देखो तुम कहां रह रहे हो, मृत्यु लोक। इसका नाम क्या है, ध्यान ही नहीं देते आप। मृत्यु लोक, जैसे कसाई वाड़ा, कसाई वाड़े में क्या होता है, चाहे जो पशु जाए, ऐसे हम किस लोक में, मृत्यु लोक, अर्थात मरना है। कब नंबर आएगा पता नहीं। जैसे सैकड़ों पशु बंधे, जितनी आवश्यकता काटते चले जा रहे, ऐसे ही काल का एक कसाई वाड़ा है संसार। देख लो ना, सबको काट रहा है। हमारा भी नंबर है, हरी हरी घास डाल करके बढ़िया शानी चारा दिया जा रहा है। ये पोषण के लिए नहीं दिया जा रहा है। जब तक गड़ासे में नंबर नहीं आ रहा तब तक खा लो, काट के फेंक दिए जाओगे। मरना तो है ही यार, हम सबको मरना है। क्यों, मृत्यु लोक में आए, मरना पड़ेगा। आज तक कोई ऐसा नहीं यहाँ हुआ कि मरा ना हो, वो भगवान ही है, नहीं तो सबको शरीर त्यागना पड़ता है। भैया शरीर त्यागने के पहले कुछ ऐसी बात कर लो कि अब दोबारा शरीर ना मिले, ये दोबारा दुख ना भोगना पड़े मरने का। अच्छा, एक बार मरना हो तो है, करोड़ों बार मर चुके हैं, फिर मरना है, ये कब तक मरते रहेंगे। चलो कहते हैं एक ही बार तो मरना है, यहां प्रति मिनट मर रहे हैं। कभी काम मार रहा है, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी ये चिंता, वो चिंता, ये परेशानी, ये समस्या, कितना हम मर रहे हैं, कब तक मरते रहेंगे। कभी देखो, कभी थोड़ा थको इन विचारों से, आओ शांति के मार्ग में आओ। त्यागात शांतिरंतरम, त्याग के मार्ग का अनुसरण को, अंदर से भोगों का त्याग करके जब प्रभु के मार्ग में आओगे तो अमृत मिलेगा। नाम अमृत, मृत्यु नहीं, यहां समृत है, मृत्यु लोक, यहां कुछ भी ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है। मान लीजिए ये सब जादू का तमाशा है, जहां आपको फंसा दिया गया है। एक जादूगर अपने आप को इतने रूपों में फैला के आपको फंसाए, आपको पकड़ना है, वही है, वही है, वही है, वही, मुक्त हो जाओगे। बड़ी समस्या है जिसे आप समझ नहीं रहे, बड़ी समस्या है। इस खेल से निकल चलो, निकल चलो, अगर नहीं निकले तो बहुत बुरा खेल है। देखो ऐसे ऐसे खेल हैं, जरा सी गलती हुई आजीवन कारावास, पशु की तरह जेल में बंद, न परिवार से मिल सकता है, न हंस सकता है, न खेल सकता है, न बोल। भयंकर रोग पैदा हो गया, आप मरेंगे तब मरेंगे, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक चलेंगे और भोगेंगे। कैसा ये